और अब विश्लेषण होगा मध्य क्षेत्र का। मध्य क्षेत्र में कुल 8 जिले आते हैं और 36 विधानसभा सीटें हैं। हालांकि कांग्रेस ने 35 पर ही प्रत्याशी घोषित किया है, एक सीट रह गई है आमला की। देर रात उन्होंने 88 प्रत्याशियों की सूची जारी की थी। इस बुलेटिन में हम इसीलिए मध्य क्षेत्र की बात करेंगे। मैंने जैसा कि बताया कि 8 जिले और 36 विधानसभा सीटें हैं, परंतु 35 सीटों पर ही प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। सिर्फ बैतूल की जो एक सीट है उसको छोड़ दिया गया है आमला। अब इसमें देखिए जिले कौन कौन से आते हैं। हरदा भी है, यहाँ से कृषि मंत्री कमल पटेल है। होशंगाबाद है, रायसेन है, विदिशा है, भोपाल तो ही है, सीहोर है और राजगढ़ भी इसी में आती है। ये मध्य क्षेत्र में कुल इतने 8 जिले आते हैं। तो 35 पर उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं, क्लियर कर दिया गया है। एक सीट बच गई है, हालांकि इसीलिए उसकी चर्चा भी हो रही है। बताया जा रहा है कि वहां पे निशा बंगारे चुनाव लड़ेंगी, हालांकि इस्तीफा दे दिया है, उनका इस्तीफा ही नहीं मंजूर हो रहा है और मामला कोर्ट में है। तो कितने विधायकों के टिकट कटे, क्या समीकरण है, कितने नए व्यक्ति को आए हुए व्यक्तियों को टिकट दे दिया गया। होता यह है कि कई लोग टिकट की आस लगाए 5 साल मेहनत करते हैं, जनता के बीच जाते हैं, लेकिन चुनाव ऐसी चीज है कि भैया उसमें सभी को जीत चाहिए और जीत के लिए जो 5 साल मेहनत की उनका टिकट काट दिया जाता है। और कई बार जो पैराशूट लैंडिंग करके आते हैं, जिनका ऑलरेडी माहौल टाइट होता है या फैक्टर कुछ ऐसे होते हैं, उनको टिकट दे दिया जाता है। तो मध्य क्षेत्र की अच्छी जानकारी रखने वाले और कांग्रेस बीट को लंबे समय से कवर करने वाले नवीन सिंह को हमने अभी जोड़ा हुआ है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, चूंकि आपके मध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो 35 सीटों का ऐलान कर दिया गया है। अब जनता को इंटरेस्ट इसमें है कि कहां कहां बगावत है, कितने नए उम्मीदवार आए, कितने भाजपा के आए हुए प्रत्याशियों को मौका मिल गया है, यानी एक्स फैक्टर कुल मिला के मध्य क्षेत्र का क्या है, वो हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें हैं कि मध्य क्षेत्र से कांग्रेस को अच्छा माइलेज मिलेगा। कांग्रेस ने बहुत बारीकी से काम करते हुए टिकट डिक्लेयर किए हैं। जिस तरीके से आपने इस बात का जिक्र किया कि बगावत कहां कहां देखने को मिल सकती है, तो देखिए शुरुआत में हमें 2 जगह से बगावत नज़र आ रही है। एक तो पुरवाई विधानसभा सीट है, जहाँ से रानी अहिरवार को कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया है, युवा हैं और महिलाएँ हैं। दूसरा, सोहागपुर से कांग्रेस पार्टी ने पुष्पराज पटेल को टिकट दिया है। पुष्पराज पटेल होशंगाबाद ज़िले का जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक चुनाव इससे पहले लड़ चुके हैं और हार भी चुके हैं। तो ऐसे में जो सतपाल पालिया वहाँ के दावेदार थे, टिकट की लगातार दावेदारी कर रहे थे। सतपाल पालिया के पिता पंडित अर्जुन पालिया वहाँ से विधायक रह चुके हैं और वो ये मान के चल रहे थे कि उनका टिकट सोहागपुर से इस बार टिकट उनको मिलेगा। कांग्रेस की जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने एक तरीके से इशारा सतपाल पालिया को दे दिया था। ये लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, काम कर रहे थे, लेकिन उनका टिकट कट गया। कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने ये दावा किया है कि कुछ देर में वो अपने समर्थकों के साथ बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, या सीधे कहें तो वो इस्तीफा दे सकते हैं अपने तमाम समर्थकों के साथ। तो कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, चूँकि सतपाल पालिया युवा हैं और एक लंबी चौड़ी उनके पास फौज है, अच्छी खासी टीम है। तो अगर वो कांग्रेस से छिटकती है या वो घर बैठती है, बीजेपी को सपोर्ट अगर ना भी करे, तो भी कांग्रेस की मुश्किलें वहाँ बढ़ सकती हैं। तो ऐसा ही कुछ रानी अहिरवार का है। और तीसरा जहाँ विरोध कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है, वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट, जहाँ से पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक आरिफ अकील के बेटे को टिकट दिया गया। आरिफ अकील का टिकट काटा गया है। हालांकि आरिफ अकील बुजुर्ग हो चुके हैं, बीमार चल रहे हैं, तबीयत नासाज है उनकी, और उन्होंने ही आलाकमान से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे टिकट ना देकर मेरे बेटे को टिकट दिया जाए। लेकिन यहाँ विरोध राहुल आरिफ अकील के भाई आमिर अकील का विरोध अकील परिवार को झेलना पड़ सकता है, क्योंकि आमिर अकील लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे थे। सार्वजनिक मंचों से वो कह चुके थे कि स्वाभाविक दावेदार मैं हूं, क्योंकि बड़े भाई के साथ जब से राजनीति उन्होंने शुरू की है तो कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद की और उनको आज इस जगह तक पहुंचाया है। तो ये परिवार के बीच में की जंग अब उत्तर में है। उत्तर में हालांकि आलोक शर्मा को बहुत पहले बीजेपी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया था, लगभग महीने भर पहले उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया था। तो यहाँ बगावत हो सकती है, कांग्रेस को थोड़ा नुकसान यहाँ हो सकता है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम की बात करें, पूर्व मंत्री और मौजूदा कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा यहाँ से विधायक हैं, और चूंकि इसी सीट से ये सीट जो है दक्षिण पश्चिम को होल्ड करके रखा गया था,
कल डिक्लेयर की है। पहली 144 प्रत्याशियों की सूची में दक्षिण पश्चिम को नहीं शामिल किया गया, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत मजबूत दावेदार था संजीव सक्सेना, जो बसपा के टिकट से पहले चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस में पिछले चुनाव में आ चुके थे, पिछले चुनाव में भी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन दिग्विजय सिंह ने उन्हें समझा बुझाकर बिठा दिया और पीसी शर्मा को टिकट मिला। लेकिन वो इस बार संजीव सक्सेना अड़ गए थे कि मुझे हर हाल में टिकट चाहिए। तो ये माना जा रहा है राहुल कि संजीव सक्सेना के पास जो बड़ी टीम है वो पीसी शर्मा को नुकसान पहुंचा सकती है। अब देखना ये दिलचस्प होगा। और अगर नवीन ब्यावरा की बात करें, पुरुषोत्तम दागी को टिकट दिया गया, वर्तमान विधायक का टिकट काट दिया गया है, तो क्या वजह है? सर्वे वजह है कि दिल्ली में अच्छी पकड़? देखिए राहुल, पुरुषोत्तम डांगी ब्यावरा से विधायक 2013 में रह चुके हैं। 2018 में वो चुनाव हार गए थे। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में जो मौजूदा कांग्रेस के विधायक थे उनका देहांत हो गया कोरोना की वजह से, तो उपचुनाव हुए और उपचुनाव में रामचंद्र दांगी जीत गए। 3 साल काम किया है, शायद उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा होगा आलाकमान की नज़र में, क्योंकि आलाकमान ने वहाँ पर सर्वे कराए हैं और आलाकमान का ये दावा है कि हमने हर जगह सर्वे कराए हैं और सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही टिकट दिया है। तो पुरुषोत्तम दांगी लगातार क्षेत्र में सक्रिय थे, भले वहाँ पर मौजूदा विधायक कांग्रेस का हो, लेकिन फिर भी वो लगातार काम कर रहे थे। उपचुनाव में उनको टिकट नहीं दिया गया था और पुरुषोत्तम दांगी दिग्विजय सिंह के खेमे से आते हैं, तो माना जा रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट के साथ साथ पुरुषोत्तम दांगी की दिग्विजय सिंह से नज़दीकी भी काम आई। हालांकि रामचंद्र दांगी जिनका टिकट काटा गया वो भी दिग्विजय सिंह के समर्थक हैं, तो फिलहाल पुरुषोत्तम दांगी को टिकट दिया गया, पूर्व विधायक हैं, तो इनके सामने मुश्किल खड़ी हो सकती है। अगर उनको रामचंद्र दांगी और उनकी टीम का समर्थन मिलेगा तो ज़रूर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो फिलहाल ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहाँ पर विरोध कुछ देर बाद और तेज होगा, शाम तक ज़्यादा नज़र आएगा, इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। जहाँ तक हमें जानकारी मिल रही है, संजीव सक्सेना अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है, चूँकि बीजेपी ने दक्षिण पश्चिम से अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है और ये माना जा रहा है कि संजीव सक्सेना ने प्लान बी भी अपने लिए तैयार करके रखा था कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो बीजेपी में वो शिफ्ट हो सकते हैं। बीजेपी के बड़े नेताओं से उनकी बातचीत पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है। तो संजीव सक्सेना को ये अंदेशा था कि पीसी शर्मा टिकट लाने में कामयाब होंगे, उनके साथ उनको टिकट नहीं मिलेगा तो वो बीजेपी भी शिफ्ट कर सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना थोड़ी कम है, लेकिन संभावना इसलिए भी प्रबल है राहुल कि बीजेपी ने अब तक वो सीट होल्ड करके रखी है, तो शायद बीजेपी उन्हें अपने टिकट पर दक्षिण पश्चिम से लड़ा देगी। अगर लड़ाती है तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें जाहिर तौर पर खड़ी होंगी, चूँकि युवा हैं और उनके भाई, उनकी बहू पार्षद भी रह चुके हैं, मौजूदा पार्षद भी हैं और दक्षिण पश्चिम की जो झुग्गी बस्ती का जो बेल्ट है उसमें उनकी अच्छी खासी फॉलोअर हैं उनके। तो ये अगर पीसी शर्मा से संजीव सक्सेना छिटकते हैं तो कांग्रेस के लिए जाहिर तौर पर बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसके अलावा राहुल, होशंगाबाद सीट का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। बहुत इंटरेस्टिंग सीट है। इंटरेस्टिंग सीट इसलिए भी कि होशंगाबाद की जो प्रॉपर सीट है बरसों बरस से वो शर्मा परिवार के कब्जे वाली रही है। सीतासरण शर्मा जो विधानसभा के एक्स स्पीकर हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, मौजूदा विधायक हैं, 3-4 बार से लगातार वो विधायक रहे हैं और उसके पहले 2 बार से जो विधायक रहे हैं गिरिजा शंकर शर्मा, उनको पार्टी ने, कांग्रेस ने टिकट दिया है। महीने भर पहले ही ये बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने ये दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी से उन्होंने साफ कह दिया है कि होशंगाबाद सीट से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने भाई, अपने परिवार के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी को टिकट देना है तो वो पड़ोसी सीट सोहागपुर से दे। तो कांग्रेस ने उनको होशंगाबाद से, उनके घर से ही टिकट दिया है और बीजेपी से स्वाभाविक उम्मीदवार जो हैं वो सीतासरण शर्मा है। लेकिन जो खबर मिल रही है अंदर खाने से राहुल, कि शायद सीतासरण शर्मा का टिकट इस बार बीजेपी काट रही है और परिवार में सहमति बन गई है, इसलिए ही गिरिजा शंकर शर्मा कांग्रेस से की टिकट पर होशंगाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। बिल्कुल, यानी आपने बताया कि टिकट भी काटे गए हैं और जो दूसरे दल से आए हैं उनको मौका भी दिया गया है। नवीन, देखिए, परिवारवाद की पिच पर तो दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी अपने सारे प्रत्याशी घोषित नहीं किए, फिर भी उनका आंकड़ा 26 का है जो मेरा रिसर्च करता है, और कांग्रेस का अगर ओवरऑल देखें तो 25 है। मध्य क्षेत्र में भी क्या परिवारवाद चला है? जाहिर तौर पर दक्षिण भोपाल की उत्तर विधानसभा सीट पर परिवारवाद चला है। आरिफ अकील ने अपने बेटे को टिकट दिलाया, जबकि आरिफ अकील के जो छोटे भाई हैं आमिर अकील,
वो भी लगातार दावेदारी कर रहे थे। और आतिफ अकील जिनको टिकट दिया गया, उनकी उम्र महज 30 से 32 साल है और आमिर अकील लगभग 50 से 52 साल है और 40 साल से वो अपने बड़े भाई के साथ सियासत देख रहे हैं। और जब से आतिफ अकील की तबीयत नासाज चल रही है पिछले कुछ सालों से, लगभग 2 टर्म हो गए हैं, वो स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तब पिछले इसी बीच में आमिर अकील जो आरिफ अकील के भाई हैं, वही उनकी सियासत, उनकी राजनीति संभाल रहे थे। चुनाव लड़ाने का उनको बेहतर अनुभव है। उनका टिकट काट के उनके भतीजे को यानी आरिफ अकील के बेटे को टिकट दिया गया। तो ये परिवारवाद की सबसे बड़ी मिसाल है मध्य प्रदेश कांग्रेस में। न सिर्फ कांग्रेस में, देश में। कुछ देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यही बात कही कि परिवारवाद की झलक कांग्रेस की सूची में साफ तौर पर दिख रही है। न सिर्फ भोपाल उत्तर में बल्कि मध्य प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां पर परिवार के लोगों को टिकट दिया गया है। तो कांग्रेस इस आरोप को नकार नहीं पाएगी राहुल। लाख कोशिश कर ले कांग्रेस सफाई देने में, लेकिन ये आरोप टिकट जो सूची आई है उसमें साफ होते हैं कि किस तरीके से आरिफ अकील ने अपने बेटे को टिकट दिलाया। अपना वंश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस भी उनके सामने सरेंडर हो गई है। ये ठीक है, लेकिन अगर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना की जाए नवीन, तो अभी कांग्रेस पीछे ही है बीजेपी के मुकाबले। 26 और 25 का स्कोर है, जबकि उनकी पूरी सीट आ गई है। एक को छोड़ दिया है, जो कि आपने आमला के बारे में बताया था। बहुत शुक्रिया नवीन सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर हमने मध्य क्षेत्र की 8 जो जिले पड़ते हैं, 8 जिलों के कुल 35 विधानसभा सीटों के समीकरण के बारे में आपको बताया। हालांकि इसमें एक सीट का ऐलान नहीं किया है कांग्रेस ने, आमला। वहां पर निशा बंगारे ने इस्तीफा दे दिया है और वो चुनाव लड़ना चाहती है, लेकिन मामला कोर्ट में पेंडिंग है।